नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो उत्तर प्रदेश की दैनिक खबरें हैं उसके बारे में। और हमारी खबरों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो कि हमारे P2I बैच, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तक का जो बैच है, ऐसे बच्चे जो यूपी PCS के साथ UPSC की भी तैयारी करना चाहते हैं, उनकी पूरी तैयारी, संपूर्ण तैयारी, मतलब प्रीलिम्स से लेकर के आप एक जगह पर वन स्टॉप सेंटर की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं कि आप यहाँ पर प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको यहीं करा दी जाएगी, ठीक है। और इस बैच की जो शुरुआत है, यहाँ लाइव क्लासेस होगी, एक फाउंडेशन बैच है और इस बैच की जो शुरुआत है ऑलरेडी हो चुकी है। और ये बैच 26 अप्रैल तक आप इसमें और एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। 26 अप्रैल तक आप P2I बैच में एडमिशन ले सकते हैं। और फीस की बात करूं तो 70,000 इसकी फ़ीस है, लेकिन अगर आप मेरा कोड OMLIVE यूज़ करेंगे तो फीस घट के 32,999 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अपनी पहली जो खबर है वो है उत्तर प्रदेश। आज सोशल मीडिया पर छाया रहेगा सेल्फी विद अमृत सरोवर। क्या है भाई ये सेल्फी विद अमृत सरोवर? तो देखिए, सेल्फी विद अमृत सरोवर है जो ये ऑर्गेनाइज किया गया है कब? वर्ल्ड अर्थ डे के दिन, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कब बनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। ये जो सेल्फी है अमृत सरोवर के साथ, ये जो प्रोग्राम है ये कब से होगा? ये 10,000 अमृत सरोवर हैं जो स्टेट्स में, उनके साथ में उनको इसमें शामिल किया गया है कि 10,000 अमृत सरोवर हैं जो उनके साथ सेल्फी लेकर के आपको पोस्ट करना है, ठीक है। तो ये छाया रहेगा ट्विटर पर। और इसके अलावा जो यूपी सरकार है उसने एक टारगेट सेट किया है, किसका? 6 लाख सेल्फी का, ठीक है। पूरे स्टेट से अगर 6 लाख सेल्फीज़ हैं जो आए, मतलब ये एक तरह से एक आपको कह सकते हैं कि ये बढ़ावा देने वाली बात है। आपको ये बात समझनी होगी कि हमें हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है, उसके संरक्षण के लिए अलग अलग तरीके के कदम उठाने होंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या? जागरूकता, अवेयरनेस। और यहाँ पर अवेयरनेस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जो कि इस साधन से लोगों के पास तक एक मैसेज पहुंचाया जाएगा कि कितने ज़रूरी हैं आपके जो सरोवर हैं वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ट्वीटिंग विद अमृत सरोवर बाई एटलीस्ट 50 विलेजेस ऑन अमृत सरोवर। और ये आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे ट्विटर हैंडल्स पर ऑन प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इन सब को टैग किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना है, ठीक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जागरूकता प्लान हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और ये बहुत बड़ी और एक बहुत अच्छी खबर है कि आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है एक्सरसाइज रेवेन्यू कलेक्शन में, ठीक है। तो जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, वो सबसे ज़्यादा है जो वो उत्तर प्रदेश से कलेक्ट किया गया है, इस पर हम टॉप पर हैं। और क्या है पूरा मामला कि रेवेन्यू है जो वो 14% है, जो अगर हम पिछले फिस्कल ईयर से देखते हैं, पिछले फिस्कल ईयर के कंपैरिजन में इस साल 14% अधिक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और रजिस्टर कितना कलेक्शन? 36,321 करोड़ का कलेक्शन हुआ है टोटल। उत्तर प्रदेश की जो एक्सरसाइज डिपार्टमेंट है, आबकारी विभाग है, उसने एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है। 41,250 करोड़ का रेवेन्यू है जो उन्होंने जनरेट किया है। कब? 2022-23 का जो फिस्कल ईयर है उसमें। ये 21-22 का है और ये 22-23 का है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। डेटा ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे कि ये वाला डेटा, क्योंकि ये रुपयों में इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, ये 14% आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पिछले साल के कंपैरिजन में बताया जा रहा है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, ये एक फ़ोटो है जिसमें आप देख पा रहे हैं, हो सकता है ये ब्लर हो फोटो, लेकिन इसमें बस यही बताया गया है कि 18-19 में कितना था, 17-18 में, 19-20 में। ये पूरा डेटा आपको आपके सामने आबकारी विभाग का है जो वो दिखाया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये एक डील है जो कि आपको अगर पता हो तो ये ऐसी डील हुई है जिसमें कि कर्नाटका को हम जब उनकी ज़रूरत है तो हमने उनको बिजली दिया, और अब हमें ज़रूरत है क्योंकि, तो हम वहाँ से वापस बिजली ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, कर्नाटका स्ट्राइक्स डील विद उत्तर प्रदेश राजस्थान एज पावर डिमांड पीक्स, क्योंकि पावर की अब डिमांड बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मियों का मौसम आ गया है, तो इस वक्त पावर की डिमांड है जो वो उत्तर प्रदेश राजस्थान में बहुत ज़्यादा है। तो अब ये जो हमारी जो डील थी उसको पूरा करने का समय आ गया। देखिए क्या है डील, कि जो अमाउंट ऑफ पावर जो कर्नाटका ने रिसीव किया है अब तक, कब? अप्रैल से लेकर के मई तक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के द्वारा
ठीक है, अब वो वापस करेगा, गिवन बैक, इट विल बी गिवन बैक टू दोज स्टेट्स, तो उन स्टेट्स को ये वापस करेगा कब तक, जून और जुलाई में, ठीक है। जबकि कर्नाटका एक्सपीरियंस मानसून, क्योंकि वहाँ पर मानसून का आ चुका है कर्नाटक में, ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि अभी वो गर्मी चल रही है, तो यहाँ डिमांड है जो ज़्यादा है, ठीक। तो ये एक बहुत अच्छी तरकीब हो सकती है, इस तरह की डील बहुत सारे स्टेट से एक दूसरे को करनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो एक दूसरे की ज़रूरतें आप पूरी कर सकें, ठीक है। ये एक तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या है। स्कूल स्टूडेंट्स विल विटनेस यूपीज ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू जल ज्ञान यात्रा। जो स्कूल के विद्यार्थी हैं वो विटनेस करेंगे यूपी का जो बदलाव हुआ है वो कैसे हुआ है, जल ज्ञान यात्रा के तहत। क्या है पूरा माजरा, ये है देखिए, स्कूल के जो बच्चे हैं उत्तर प्रदेश के, वो जाएंगे गांव-गांव में और बताएंगे कि जल जीवन मिशन के तहत जो डेवलपमेंटल कार्य हो रहे हैं वो किस तरह से है, और इस यात्रा के दौरान वो पूरा जो जल से संबंधित जो जानकारियां हैं, जो उसके मतलब इम्पोर्टेंस है जो जल की, ठीक है, यहाँ पे देखिए अंडर वैल्यू ऑफ जल, ठीक है, पानी की जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में वो बताएंगे। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वो शो करेंगे क्या, सीवेज ट्रीटमेंट STP प्लांट्स, द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ड्यूरिंग द जल ज्ञान यात्रा, ठीक है, ताकि पूरा जो प्रोसेस है सप्लाई का, स्वच्छ पानी की सप्लाई का, वो उनको बताया जा सके, ठीक है। इसके अलावा जल ज्ञान यात्रा है जो, ये ऑर्गेनाइज कौन करेगा, ये आपकी नमामि गंगा, रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट और बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पर ये कैच है, देखिए आप ये गलत कर सकते हैं, अगर पूछ लिया जाएगा प्रीलिम्स में तो गलत होने के काफ़ी चांस हैं। जैसे यहाँ पर बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट डालेंगे तो हो सकता है आप इसको गलत मान लें, लेकिन आपको याद रखना है इस चीज़ को नमामि गंगा इसमें इंक्लूड है, रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट इंक्लूड है और बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। इसके अलावा जो कॉम्पिटिशन है वो ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे क्विज़ के माध्यम से, स्पोर्ट्स और गेम्स के माध्यम से, और विटनेस किया जाएगा इसमें जो बुंदेलखंड में जो बड़ा बदलाव देखने को मिला, क्योंकि बुंदेलखंड इसलिए क्योंकि वो एक सूखाग्रस्त एरिया है, तो इसलिए एक बड़ा जो बदलाव है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा जल जीवन मिशन के तहत, ठीक है। देखिए इसमें कौन कौन सी जगह पे जो ट्रिप है वो कैसे होगी, आपकी कानपुर, लखनऊ, महोबा, झांसी, बनारस, प्रयागराज और गोरखपुर, ठीक। तो ये सब हैं जो इसमें यहाँ पर ये ट्रिप होगी, इस तरह से पूरा जाया जाएगा, बच्चे जो यात्रा करेंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो बताइए सेल्फी विद अमृत सरोवर है जो, ये किस दिन ऑर्गेनाइज की जाएगी, वर्ल्ड सिविल सर्विस डे के दिन, वर्ल्ड अर्थ डे के दिन, वर्ल्ड हीट डे के दिन या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट कलेक्ट टैक्स ऑन एल्कोहल, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट या फिर ए और बी दोनों? बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। उसके बाद देखिए कर्नाटका ने एक डील किया विद यूपी टू गेट द इलेक्ट्रिसिटी ऑन विच मंथ, अप्रैल से मई, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर या फरवरी से मार्च? बताइए कब वहाँ पर मानसून चलता है, कब यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, ठीक, आप आंसर लगाइए इसका जल्दी से। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन जल ज्ञान यात्रा, झांसी, महोबा, गोरखपुर या बुलंदशहर? ये प्रोबेबल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आ सकता है, इसलिए इसको आपको याद कर लेना है, सारे सिटीज़ जहाँ जहाँ ये यात्रा होगी, ठीक है। और जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए। और मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट में आप चाहें तो मुझे सजेशन दे सकते हैं, और om.narayan@studyIQ.com है, उस पर मेल भी कर सकते हैं। ये जो ओम द्विवेदी स्टडी IQ है, यहाँ पर मैं ये PDF शेयर कर दूंगा, तो प्लीज़ वहाँ पर आप ये चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और @omdvedi007 मेरा पर्सनल टेलीग्राम यूज़र ID है, जिस पर आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी मिलेंगे अपने अगले प्रोग्राम के तहत, तब तक के लिए धन्यवाद।